हेलो दोस्तों। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम में ना कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारा डाउट होता है। तो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो सबके लिए मैं आपको पहले समझाता हूँ कि क्रूशियल डेट क्या होता है। तो जो क्रूशियल डेट होता है ना वो होता है फॉर्म का क्लोजिंग डेट। मीन्स जैसे कि एसएससी सीजीएल 2022 का 8 अक्टूबर को लास्ट डेट है अगर फॉर्म भरने का, तो 8 अक्टूबर इसका क्रूशियल डेट है। तो उसी तरह एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, जो भी उसका फॉर्म क्लोजिंग डेट होता है उसको बोलते हैं क्रूशियल डेट। तो एसएससी क्या बोलती है ना कि आपको जो सर्टिफिकेट होना चाहिए एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, वो क्रूशियल डेट का पहले का होना चाहिए, मतलब फॉर्म क्लोजिंग डेट का पहले का होना चाहिए। तो इस बार का भी नोटिफिकेशन में एसएससी सीजीएल 2022 का जो नोटिफिकेशन है उसमें भी यही लिखा हुआ है कि जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे आप जिस भी कैटेगरी से हैं, सारे कैटेगरी में क्रूशियल डेट का पहले का होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि कितना पहले का। तो दोस्तों अभी जो हाल फिलहाल में रिसेंटली जो डीबी हुआ एमटीएस सीएचएसएल और सीजीएल का 2019 का और कुछ 2020 का, तो सारे में देखा गया कि क्रूशियल डेट का पहले का सर्टिफिकेट वो लोग एक्सेप्ट कर रहे थे हर एक कैटेगरी का, और 3 साल तक पहले का एक्सेप्ट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो गया कि पहले मैं बता देता हूँ कि और जो बात क्रूशियल डेट का बात था उसका क्या हो रहा था। तो जो क्रूशियल डेट का बात था ना उसको प्रोविजनल लोग दे रहे थे। ठीक है, प्रोविजनल में क्या होता है कि जब आप ज्वाइनिंग करते हैं ना, तो ज्वाइनिंग करने के समय आपका डिपार्टमेंट अप्रूव करता है। उसका रीज़न क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आप जिसमें फॉर्म भरा रहा था उसमें आप किसी स्टेट में, मान लीजिए आप सेंट्रल लिस्ट में आप ओबीसी में थे, मान के चलिए जैसे आप यादव हैं और आप ओबीसी में थे। अब आप जब क्रूशियल डेट यानी फॉर्म क्लोजिंग डेट के बाद अब सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट का यादव लोग को कर दिया मान लीजिए जनरल में, तो अब तो आप जनरल में चले गए। लेकिन सर्टिफिकेट आप मान लीजिए कि जब आप पहले आप उल्टा समझिए, पहले आप जनरल में थे और बाद में आप ओबीसी में आ गए, क्रूशियल डेट के बाद आप ओबीसी में आ गए, मान के चलिए गवर्नमेंट कर दी, तो आपके पास तो आप ओबीसी का सर्टिफिकेट आ गया, लेकिन क्रूशियल डेट से पहले आप जनरल में थे। तो इसलिए उसके बाद का जो है कि कहीं कोई स्टेट में उल्टा पुल्टा कुछ नहीं ना हुआ, चेंज नहीं ना हुआ, इसका डिपार्टमेंट उस मतलब कि छानबीन करने के बाद डिपार्टमेंट उसको अप्रूव करे, इसलिए प्रोविजनल दे देता है। ठीक है, तो अगर आपके पास बात का है फॉर्म का क्लोजिंग डेट के बाद का है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस बार प्रॉब्लम क्यों हो सकता है, क्योंकि अभी जो अब पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी खुद करती थी, ठीक है, अब जो है वो रीजनल ऑफिस को दे दिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए। तो हो सकता है कि जब आप वो जो है वो बोलेंगे कि नहीं हमको मेरे को क्रूशियल डेट का पहले का सर्टिफिकेट चाहिए, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप क्लोजिंग डेट का पहले का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ओके, दूसरा जो बात है ना वो आता है कि कितना पहले तक। तो रिसेंटली मैंने बताया कि 3 साल पहले तक एक्सेप्ट करता था, लेकिन क्योंकि अब जो है वो एसएससी नहीं करवाएगी, रीजनल ऑफिस करवाएंगे डीवी, तो हो सकता है कि अब सर्टिफिकेट के अनुसार एक्सेप्ट करें। तो सर्टिफिकेट में दोस्तों लिखा हुआ रहता है कि वैलिड फॉर 1 ईयर। नोटिफिकेशन में कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि कितना साल पहले तक का चाहिए, 1 साल 2 साल 3 साल कुछ लिखा हुआ नहीं है। लेकिन सर्टिफिकेट आप जब सेंट्रल लिस्ट का सर्टिफिकेट देखेंगे ओबीसी, तो उसमें लिखा हुआ रहता है वैलिड फॉर 1 ईयर। किसी किसी स्टेट में, हर स्टेट का मैं नहीं जानता हूँ, मैं झारखंड से हूँ तो मुझे झारखंड में लिखा रहता है, मुझे पता है। तो अगर वो रीजनल ऑफिस वाले अगर ये बोल दें कि इसमें 1 ईयर लिखा हुआ तो 1 ही साल तक ये वैलिड है, और अगर आप पिछले 2-3 साल का सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए उसमें कुछ नोटिफिकेशन में कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको पिछला 1 साल तक यानी 8 अक्टूबर को लास्ट डेट है फॉर्म का, तो 8 अक्टूबर से पिछला 1 साल तक का सर्टिफिकेट आपको अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप नया बनवा लीजिए। ओके, 3 साल तक एक्सेप्ट करता है, लेकिन आप 1 साल तक का ही बना के रखिए। ठीक है, पिछला 1 साल तक। ठीक है, नोटिफिकेशन में इसके बारे में टाइम के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो ऑफलाइन फॉर्मेट या ऑनलाइन फॉर्मेट, तो देखिए दोस्तों वैसे तो ओबीसी ऑनलाइन फॉर्मेट में, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कोई भी सर्टिफिकेट सारा का सारा ऑनलाइन फॉर्मेट एक्सेप्ट करती है एसएससी। ठीक है, लेकिन अभी जब नियम चेंज हो गया तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऑफलाइन फॉर्मेट अब लेगी। और मैंने जब नोटिफिकेशन पढ़ा तो नोटिफिकेशन में मैं देखा कि वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एज पर एनेक्जेंडर जो भी आप कैटेगरी के हैं, सब सारा कैटेगरी का नोटिफिकेशन जब आप देखेंगे तो लास्ट में देखिएगा एनेक्जेंडर दिया हुआ है कि ओबीसी का ये फॉर्मेट, एससी का ये फॉर्मेट, एसटी का ये फॉर्मेट, ईडब्ल्यूएस का ये फॉर्मेट, सारा फॉर्मेट का एनेक्जेंडर दिया हुआ है। तो वहाँ पर नोटिफिकेशन लिखा हुआ है कि एज पर एनेक्जेंडर जो भी कैटेगरी का, वो मान लीजिए ओबीसी का एनेक्जेंडर 7 है तो एज पर एनेक्जेंडर 7 ऐसा करके लिखा हुआ है फॉर्मेट। ठीक है, तो ऐसा पहले भी लिखा रहता था, लेकिन वो ऑनलाइन जो होता है, जो स्टेट से बनता, जो अपना अपना स्टेट में जो बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑनलाइन सर्टिफिकेट, उसको वो लोग एक्सेप्ट करते थे। लेकिन इस बार हो सकता है कि बोल दे कि नहीं एसएससी का फॉर्मेट में दीजिए। तो उसका क्या तरीका मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले 2 सर्टिफिकेट होता है, एक होता है स्टेट का जाति प्रमाण पत्र अपना, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का अदर बैकवर्ड क्लास में ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी है। ठीक है, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो आपको तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाना है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्म है। तो सेंट्रल पहले तो आप बना लीजिए, पहले आप जाति आवास से आय ये तीनों जब बना लेंगे उसके बाद आप ओबीसी अप्लाई करेंगे। ओबीसी के लिए मैं बता रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए अलग है।
तो उसके बाद आप ओबीसी अप्लाई करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो जब आप ओबीसी बन जाएगा ना, तो कौन सा लेवल पे बनाना है, मिनिमम इसमें बोलता है कि मिनिमम एसडीओ लेवल का होना चाहिए और ऊपर डीएम एसडीएम सारा चलता है, ठीक है। लेकिन मैंने सीओ लेवल का भी मैंने सीओ लेवल का बना के दिया था। तो मेरा जब मैं सीएचएसएल का डीबी करवाया था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, ठीक है, सीओ लेवल से। लेकिन आप मिनिमम एसडीओ लेवल से बनाइएगा। नोटिफिकेशन में मिनिमम एसडीओ लेवल तक लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सेट्रा लिखा हुआ है तो सीओ लेवल भी चलेगा, लेकिन एसडीओ आप बना लीजिएगा, ठीक है। और जो बोलते हैं डीएम लेवल का चाहिए, वो इतना कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, एसडीओ सफिशिएंट है ऑनलाइन के लिए, ठीक है। ऑनलाइन भी वो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अगर नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो उसका मैं बता देता हूँ। तो अगर ऑनलाइन का क्या है कि पहले आप एसडीओ लेवल का ऑनलाइन बना लिए, उसके बाद उसको आप प्रिंट करवा लें, और जो एसएससी का जो फॉर्मेट है एनेक्जेंडर के हिसाब से नोटिफिकेशन में जब आप देखेंगे तो आपको नीचे दिया हुआ रहेगा, आप देख लीजिएगा, 50-60 पेज का नोटिफिकेशन है। तो नीचे सारा सर्टिफिकेट कैटेगरी के लिए अलग अलग दिया हुआ है फॉर्मेट। तो उस फॉर्मेट को प्रिंट करा के, तो जो ऑनलाइन जो आप बनवाएं उसको प्रिंट करवा के और एसएससी के फॉर्मेट को प्रिंट करवा के, दोनों को उसमें आधार कार्ड और 10th का सर्टिफिकेट को अटैच करके, और नोटिफिकेशन का फर्स्ट पेज या फिर कोई भी एक पेज कि हाँ ये एसएससी का सीजीएल का नोटिफिकेशन है, उसका जेरोक्स उसमें अटैच करके और जाके सीओ से पहले साइन करवा लीजिएगा ब्लॉक में, फिर जाके एसडीओ से साइन करवा लीजिएगा और मोहर मरवा लीजिएगा, ठीक है। बस उतना सफिशिएंट है, उसी को बोलते हैं ऑफलाइन फॉर्मेट। तो दोस्तों जो एसएससी का फॉर्मेट है ना, उसी फॉर्मेट में आपको वो लोग बना के नहीं देते हैं, आपको पहले उनका फॉर्मेट में बनाना पड़ता है। जो भी स्टेट है उनका फॉर्मेट में आपको बनाना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट उनका अपना सेंट्रल का फॉर्मेट होता है, अपना स्टेट का फॉर्मेट होता है। तो सेंट्रल फॉर्मेट में उनका फॉर्मेट में आप बना लीजिए अपना स्टेट में, उसके बाद उसको प्रिंट करा के फिर आप ऑफलाइन उसको अटैच करके और जाके साइन करवाना पड़ता है, उसमें भर के सारा चीज़ जाके सीओ से और एसडीओ से साइन करवा लीजिए, उसी को बोलते हैं ऑफलाइन फॉर्मेट। अगर आपको नहीं सेटिस्फेक्शन मिलता तो आप जाके डीएम से भी साइन करवा सकते हैं, डीएम या एसडीएम से, लेकिन जरूरत नहीं है दोस्तों, एसडीओ काफ़ी है, ओके। तो आप दोनों फॉर्मेट रेडी रखें। ऑनलाइन में आपको 1 सप्ताह का टाइम लगेगा, 1 सप्ताह से 10 दिन, और ऑफलाइन में आपको 1 से 2 दिन लगेगा, जितना देर आपको बस साइन कराने में लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब मैंने आपको बता दिया कि किस लेवल पे कितना साल पहले, और क्रूशियल डेट का बाद रहा तो प्रोविजनल दे देगा, मैंने आपको बता दिया है। प्रोविजनल में वही है कि बाद में कभी अगर चेंज हो गया कोई कैटेगरी तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बाकी कोई कैटेगरी चेंज नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होता है। तो दोस्तों इतना जल्दी फ्रिक्वेंटली कभी चेंज होता नहीं है ना। अभी मैं ओबीसी में हूँ, मेरा जो कास्ट है मान लीजिए साहू, तो ओबीसी में मैं 10 साल 20 साल से ओबीसी में ही हूँ, बहुत सालों से ओबीसी में ही हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आगे 10-20 साल तो चेंज नहीं होगा। तो प्रोविजनल तुरंत अप्रूव हो जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा, तो टेंशन नहीं है। लेकिन इस बार क्योंकि डीवी अब रीजनल ऑफिस करवाएगा, एसएससी नहीं करवा रही है, तो हो सकता है कि वो लोग प्रोविजनल वाला सिस्टम नहीं लिखें। लेकिन दोस्तों नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि अगर आप अगर आप ये नहीं लिखा हुआ कि बात करेगा तो प्रोविजनल दे देगा, लिखा हुआ है कि ऊपर वाले केस आप पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन, उसमें लिखा हुआ है कि अगर ऊपर वाले केस आप फुलफिल नहीं करते, यानी क्रूशियल डेट का पहले सर्टिफिकेट आपका नहीं रहता है, तो फिर आपको प्रोविजनल दे दिया जाएगा, फिर उसको डिपार्टमेंट अपने स्तर पे अप्रूव करेगा। तो उसमें कोई ये नहीं है, चिल है, लेकिन आप बनवा के रख लीजिएगा दोस्तों। और इनकेस नहीं भी बनवा पाते हैं 8 तारीख तक तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी आप बनवा लीजिएगा, प्रोविजनल मिलेगा, फिर प्रोविजनल से अप्रूव हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसके अलावा कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें दोस्तों, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और जो मेरा 1K टारगेट सब्सक्राइबर है, मैंने जो सब्सक्राइबर का 1K का टारगेट रखा है, उसे आप जरूर पूरा करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और इस चैनल पर आपको एसएससी और रेलवे का हर एक अपडेट, एनालिसिस और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी रहता है वो आपको मिलते रहता है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।